स्लीप पैरालिसिस की स्थिति किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही अजीब और भयानक अवस्था होती है। हालांकि ये स्टेट टेम्पररी होती है, लेकिन इस अवस्था में कई बार व्यक्ति घबरा कर आधी रात में अचानक जाग जाता है। इस स्थिति में कई बार ना तो वो अपना शरीर हिला पाता है और ना ही कुछ बोल पाता है। कई लोगों को इस अवस्था में बहुत भयानक और डरावनी परछाइयाँ दिखाई देती है, या कई बार शरीर के किसी भाग में झुंझुनाहट से होने लगती है जिसे वो बयां नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस वक्त वो ना तो कुछ करने की स्थिति में होते हैं और ना ही बोलने की। कुछ लोगों के साथ परिस्थितियां विपरीत होती है। कई लोग चीखते हुए अपने बेड से खड़े हो जाते हैं, भले ही आपने इस तरह की स्थिति को कभी अनुभव नहीं किया हो। लेकिन स्लीप पैरालिसिस के बारे में 5 ऐसे भयानक तथ्य हैं जिन्हें आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो आइए जाने वो 5 रहस्यमयी बातें जो स्लीप पैरालिसिस से जुड़ी हुई है। सन 2011 में अमेरिका में एक रिसर्च की गई जिसमें लगभग 3600 लोगों से पूछा गया कि क्या उन्होंने अपने जीवन में कभी स्लीप पैरालिसिस का अनुभव किया है। और आश्चर्य की बात थी, उनमें से लगभग 65% लोगों ने माना कि उन्होंने इस तरह की स्थिति का कभी ना कभी अनुभव किया है। स्लीप पैरालिसिस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हो रही इस रिसर्च में यह भी पता चला कि कुछ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप के लोगों के साथ ये डरावनी स्थिति ज़्यादा होती है। उदाहरण के लिए उनके द्वारा किए गए टेस्ट के आधार पर मालूम चला कि ये अवस्था अफ्रीकन अमेरिकन लोगों में अधिक तौर पर पाई जाती है और ये 16 से लेकर 43 साल की उम्र के लोगों में ज़्यादा देखी गई है। हालांकि इससे कम और ज़्यादा उम्र के लोग भी कभी न कभी इस अवस्था के शिकार हो चुके हैं। शरीर को ना हिला पाना। हम में से कई लोग हैं जिनका माइंड सपना देखते वक्त भी कॉन्शियस यानी जागृत अवस्था में होता है। इसे ल्यूसिड ड्रीमिंग कहा जाता है। बहुत से लोग इसका अभ्यास भी करते हैं। इस अवस्था में सपने देखते वक्त हमारा थोड़ा सा कंट्रोल उन सपनों पर होता है, जिससे हम उनको बदल भी सकते हैं। इस स्थिति में कई बार किसी बुरे सपने के दौरान हम खुद को जगा भी सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्लीप पैरालिसिस से ग्रसित लोगों में ये चेतन मस्तिष्क उस वक्त काम नहीं करता। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त वो व्यक्ति आधा नींद में और आधा जागा हुआ होता है, जिसका मतलब है वो सपना नहीं देख रहा, क्योंकि उनकी आंखें उस वक्त खुली होती है और उनके सेंसेस पूरी तरह काम कर रहे होते हैं। कई बार इस तरह के लोगों के पैरों के पंजे नींद में हिलने लगते हैं और कुछ लोग नींद में चीखने भी लगते हैं, क्योंकि उनका शरीर इस अवस्था में कैद सा हो जाता है और वो खुद को हिलाने में असमर्थ होते हैं। उन चीज़ों को देखना जिससे आप दूर भागना चाहते हैं। कई लोग बताते हैं उन्हें स्लीप पैरालिसिस की स्थिति में डरावने साए नजर आते हैं और उनके शरीर में एक अजीब सा सेंसेशन होता है। जैसे कि कई लोगों को अपने सीने पर एक भार का अनुभव होता है और उन्हें लगता है जैसे कोई अदृश्य साया उनके सीने पर बैठकर उनका दम घोट रहा हो। कुछ लोगों को अपने कमरे में आवाज़ें सुनाई देती हैं। बहुत से लोगों ने अपने पीछे से किसी की भारी ब्रीथिंग साउंड और एक गुर्राहट को भी सुना है, लेकिन उस वक्त वो करवट लेकर उसे देखने की स्थिति में नहीं होते। इस स्टेट में वो कुछ भी नहीं कर पाते। स्लीप पैरालिसिस की सबसे भयानक बात यह है कि कई लोग इस स्थिति में बहुत खौफ में होते हैं। उन्हें लगता है उनके साथ रूम में कोई और भी है। उन्हें अनुभव होता है जैसे कोई काला साया उनके ऊपर तैर रहा हो और उनके शरीर पर उसका कंट्रोल होता है, और ऐसी भयानक स्थिति में वो कुछ भी नहीं कर पाते। स्लीप पैरालिसिस से ग्रसित सब लोगों ने एक ही चीज़ देखने का दावा किया। स्लीप पैरालिसिस का एक फैक्टर इसको बहुत ही डरावना बनाता है कि इसमें हर व्यक्ति को इस अवस्था में एक ही चीज़ दिखाई देती है, भले ही वो लोग दुनिया के अलग अलग कोने में रहते हो। और वो कॉमन चीज़ है एक बूढ़ी डरावनी औरत। कई लेखक और मनोवैज्ञानिक जिन्होंने इस पर शोध किया है, उन्होंने बताया कि उनके जितने भी पेशेंट हैं उन्हें स्लीप पैरालिसिस की अवस्था में एक डरावनी रहस्यमयी बूढ़ी औरत का साया दिखता है। उस औरत को इंसान को तकलीफ में देखकर बहुत मज़ा आता है और वो अपने विक्टिम को देखकर लगातार हंसती रहती है। अगर ये बात आपको दकियानूसी लगती है तो आपको बता दें, इसमें कुछ भी नया नहीं है। लोग आज से नहीं बल्कि कई हज़ार सालों से देखते आ रहे हैं। उन्हें स्लीप पैरालिसिस की स्थिति में वही बूढ़ी डरावनी औरत नजर आती है। यहाँ तक कि स्कैंडिनेवियन कल्चर में स्लीप पैरालिसिस की स्थिति की वजह ही एक औरत की प्रेत आत्मा है, जिसने कई हज़ार साल पहले अपना शरीर इसलिए त्याग दिया था ताकि वो मरने के बाद लोगों को टॉर्चर कर सके। इस साए को स्कैंडिनेवियंस ने मेयर का नाम दिया था और इसी से वर्ड नाइटमेयर बना था, जिसका मतलब आप सब लोगों को पता है, डरावना सपना। इसलिए कई लोग विश्वास करते हैं कि स्लीप पैरालिसिस कोई मेडिकल कंडीशन नहीं बल्कि एक सुपरनेचुरल अवस्था है। जैसा कि इस स्थिति को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, कई लोगों ने उसी बूढ़ी औरत को लगातार देखने का दावा किया है।
स्लीप पैरालिसिस की स्थिति का इलाज किया जा सकता है। हालांकि स्लीप पैरालिसिस ह्यूमन बॉडी की एक बहुत ही विचित्र और भयानक स्टेट है, लेकिन राहत की बात यह है कि डॉक्टर्स ने इसका कारण और इलाज ढूंढ निकाला है और उनके मुताबिक इस स्थिति को ठीक करना बहुत ही आसान है। इसकी शोध में पता चला है कि स्लीप पैरालिसिस की अवस्था और इसके साथ में दिखने वाली सारी डरावनी और रहस्यमय आकृतियों का कारण है कम नींद निकालना। यानी जो लोग ज़्यादा जागते रहते हैं और पर्याप्त नींद नहीं लेते, उनके साथ ये स्थिति ज़्यादा बनती है। कम नींद की वजह से दिमाग शांत नहीं हो पाता, जिस वजह से ना तो व्यक्ति पूरी तरह नींद में होता है और ना पूरी तरह जागा हुआ, और ऐसी स्थिति में कई बार वो सपने देखने लगता है और उसी दौरान स्लीप पैरालिसिस की अवस्था उसे जकड़ लेती है। इसके साथ ही अधिक मात्रा में चिंता और तनाव की वजह भी इस स्थिति का कारण होती है। भूख से ज़्यादा खा लेने पर और रात में सोने से पहले शराब का सेवन करने की वजह से भी ये स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए स्लीप पैरालिसिस से बचने का सबसे सही तरीका है सोने से पहले अपने दिमाग से सारी चिंताओं को हटा लेना और दिमाग को पूरी तरह शांत रखना। लगातार इसका अभ्यास करने से स्लीप पैरालिसिस से बचा जा सकता है। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करें इस चैनल को मोर काउंटडाउन वीडियोस देखने के लिए। अगर आपने अभी तक मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।